हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली हिंदी क्लासेज में। तो फ्रेंड्स, फिर से लौटते हैं त्योहार, दीपावली के त्यौहार के बाद अपने कंटेंट पर लौटते हैं। तो मैं आपको बता दूं, घटना चक्र की बुक है ये और पूर्वावलोकन के क्वेश्चन आंसर हैं इसमें। तो यूपी आरओ, एआरओ और सुपर टेट वगैरह ये सभी के लिए एक बेहतर क्लास होने वाली है। तो फ्रेंड्स, इसमें पूर्व वर्षों के सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये कोई शुरू से ही ऐसे 2021 का या 22 का इस तरह से कोई एक प्रैक्टिस सेट नहीं है। इसमें पहले के सभी क्वेश्चन हैं, 14 के भी क्वेश्चन हैं, 2010 के भी क्वेश्चन हैं, 13 के भी क्वेश्चन हैं, 21 के भी क्वेश्चन हैं और जहाँ जहाँ राज्य हैं उन सब के क्वेश्चन हैं, जैसे उत्तराखंड के भी क्वेश्चन हैं। तो शुरू करते हैं। जो लोग हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो इससे पहले की जो वीडियो बनाई है, ये मेरी दूसरी वीडियो है, तो जा कर के वहाँ देख सकते हैं इससे पहले की वीडियो। तो मैं शुरू करती हूँ। ऋग्वेद है। ऋग्वेद है। क्वेश्चन ए, स्रोतों का संकलन, बी कथाओं का संकलन, सी शब्दों का संकलन, डी युद्ध का ग्रंथ। युद्ध का ग्रंथ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन। ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन। ऋग्वेद में स्रोत एवं प्रार्थना है। इसमें कुल 10,552 रचनाएं हैं। आयुर्वेद में स्रोत एक कर्मकांड वर्णित है। सामवेद के पद गेय रूप में कोष्टक में संगीतमय स्रोत है, जिनको उद्गाता नामक पुरोहित गाता था। अथर्ववेद में कुल 20 अध्यायों एवं 5,987 मंत्रों में तंत्र मंत्र एवं वंशीकरण आदि के संदर्भ में साक्ष्य हैं। ये इसकी व्याख्या है ऋग्वेद की। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? ए बृहदारण्य उपनिषद में, बी छांदोग्य उपनिषद में, सी कंठोपनिषद में, डी कैन उपनिषद में। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर हो जाएगा, कठोपनिषद में। कठोपनिषद में। अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लिखित है। इसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया है, न इस आत्मा का कभी जन्म होता है और न ही इसकी कभी मृत्यु होती है। यह अजन्मा, नित्य तथा शाश्वत है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। ये इसकी व्याख्या हो गई। अगला क्वेश्चन है, श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई है? तो ये इसका आंसर तो सभी को आता ही होगा। मौलिक रूप में लिखी गई है संस्कृत में। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। यह प्राचीन धार्मिक ग्रंथ महाभारत का एक भाग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? इसका भी क्वेश्चन आंसर सभी को आता होगा क्वेश्चन का। ए कालिया, बी वासुकी, सी पुष्कर, डी शेषनाग। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा वासुकी। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु मथानी के रूप में
मंद्राचल पर्वत तथा रस्सी के रूप में सांपों के राजा वासुकी का प्रयोग किया गया था। इसमें विष्णु ने कूर्मावतार धारण कर मंत्राचल पर्वत को अपने ऊपर रखा था। अगला क्वेश्चन है, वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध है। ए ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद से। अब थोड़ी इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,552 रचनाएं हैं। ऐतरेय तथा कौशिक की ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद के पुरोहित को होता कहा जाता था। इसके द्वितीय से सप्तम मंडल, यही मंडल सबसे प्राचीन माने जाते हैं, को वंश मंडल कहा जाता है। प्रथम तथा दशम मंडल अर्वाचीन हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग ए बकरी के लिए किया गया है, बी गाय के लिए किया गया है, हाथी के लिए किया गया है, डी घोड़े के लिए किया गया है। तो ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग गाय के लिए किया गया है। इसका बी क्वेश्चन आंसर सही हो जाएगा। वैदिक काल में गाय अघन्या न मारे जाने, अघन्या का मतलब होता है न मारे जाने योग्य, अघन्या न मारे जाने योग्य थी। गाय की हत्या अथवा उसे घायल करने वाले व्यक्ति के लिए मृत्युदंड तथा देश निकाला की व्यवस्था वेदों में दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था। ए आचार्य, बी अर्धवर्यु, सी उपाध्याय, डी पुरोहित। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 9 का सी उपाध्याय। वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। आचार्य गुरुकुल की स्थापना करके अपने शिष्यों को पढ़ाते थे तथा कोई शुल्क नहीं लेते थे, किंतु शिष्य के द्वारा दी गई दक्षिणा स्वीकार कर लेते थे। आयुर्वेद के कर्म कांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहित को अर्धवर्यु कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, गोपथ ब्राह्मण संबंधित है। ए आयुर्वेद से, बी ऋग्वेद से, सी अथर्ववेद से, डी सामवेद से। इसका सही आंसर हो जाएगा सी अथर्ववेद से। ब्राह्मण ग्रंथ अनेक हैं। ये ग्रंथ यज्ञों तथा उनके अनुष्ठान के विधि विधानों के संबंध में जानकारी देते हैं। इनमें ऐतरेय ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण, तांडव ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण और गौपथ ब्राह्मण अधिक उल्लेखनीय हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन ब्राह्मण ग्रंथों का संबंध वेदों से है। ऐतरेय ब्राह्मण तथा कौशिकी ब्राह्मण का ऋग्वेद से, तांडव ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण, पंचविंश ब्राह्मण तथा जैमिनी ब्राह्मण का ऋग्वेद से है। शतपथ ब्राह्मण का आयुर्वेद से तथा गौपथ ब्राह्मण का संबंध अथर्ववेद से है। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? अगला क्वेश्चन है। ए बृहत कथा, बी ब्राह्मण, सी बृहत संहिता, डी जय संहिता। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 11 का डी जय संहिता। अब इसकी व्याख्या समझते हैं। महाभारत के प्रारंभिक रचना काल में 8,800 श्लोक थे और इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता था। महाभारत का दूसरा संस्करण भारत था, जिसमें श्लोकों की संख्या 24,000 थी। वर्तमान भारत
संस्करण में 1,00,000 श्लोक प्राप्त हैं। यह इसका अंतिम संस्करण है, जिसे शतसहस्त्री संहिता महाभारत कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, समझते हैं वैदिक काल के महत्वपूर्ण तथ्य। जैसे पहले हमने जो क्वेश्चन इससे पहले के आए थे, पूरा पाषाण काल से क्वेश्चन आंसर थे, फिर उसके बारे में पॉइंट वाइज इस तरह से पॉइंट थे। और अब है जैसे इससे फिर पहले इसके बाद हुआ सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति से, तो क्वेश्चन आंसर थे, फिर उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल थी। इसी तरह से वैदिक काल और इसके बारे में पॉइंटों में इस तरह की व्याख्या दी गई है, तो इसको भी समझते हैं, ये भी पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। तो अब यहाँ से शुरू हो रहा है, जैसे वैदिक काल के क्वेश्चन आंसर हो गए हैं, अब जानते हैं इनके महत्वपूर्ण तथ्य। तो पॉइंट 1 है, आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। अगला पॉइंट है, ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। अगला पॉइंट, वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अगला पॉइंट, प्रारंभ में हम 3 वर्णों का उल्लेख पाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य। अगला पॉइंट, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुषूक्ति में सर्वप्रथम शुद्ध शब्द मिलता है। अगला पॉइंट, ऋग्वेद में चारों वर्णों की उत्पत्ति एक विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से बताई गई है। अगला पॉइंट है, ऋग्वेद में ईश्वर महिमा, देवताओं की स्तुति, यजुर्वेद में कर्मकांड, बलिदान विधि एवं सामवेद में संगीत का विस्तृत उल्लेख है। अगला पॉइंट है, ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं। अगला पॉइंट है, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। अगला पॉइंट है, ऋग्वेद में तंत्र मंत्र एवं वंशीकरण के संदर्भ में साक्ष्य हैं। अगला पॉइंट, उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। अगला पॉइंट है, उपनिषद का अर्थ शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना है। अगला पॉइंट है, सिंधु नदी का ऋग्वैदिक काल में महत्वपूर्ण स्थान था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक बार हुआ है। अगला पॉइंट, वरुण देवता को ऋग्वेद में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना गया है। अगला पॉइंट, बृहस्पति देवता को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना गया है। अगला पॉइंट, बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव को माना है। अगला पॉइंट है, वैदिक काल में यज्ञ की प्रधानता थी। अगला पॉइंट, 10 राज्य युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध परुष्णी नदी, आधुनिक रावी नदी, पहले इसका नाम परुष्णी था, अब रावी नदी के तट पर लड़ा गया। अगला पॉइंट है, ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द का तादात्म्य में जौ से स्थापित किया गया है। अगला पॉइंट है, वैदिक काल में सभा एवं समिति नामक 2 संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थीं। अगला पॉइंट है, सभा कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी। अगला पॉइंट है, समिति सर्वसाधारण की सभा होती थी। अगला पॉइंट है, अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अगला पॉइंट है, ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया जाता है, जिसे लगभग 250 सूक्त समर्पित हैं। अगला पॉइंट है, वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहा जाता था। अगला पॉइंट, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन पशुपालन एवं बाद में कृषि था।
तो वैदिक काल से जो संबंधित जानकारी थी वो यहाँ तक हो गई है। अब जो जानकारी आगे की होगी वो होगी बौद्ध धर्म से। तो समझते हैं इसको बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन शाक्यगढ़ के प्रधान थे तथा माता माया देवी कौलियगढ़ राज्य कौलिय वंश की कन्या थी। अगला पॉइंट है गौतम बुद्ध के गृह त्याग को ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है। अगला पॉइंट है कुशीनारा में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। अगला पॉइंट बौद्ध ब्राह्मणों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अगला पॉइंट है महाभिनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध आलार कालम के आश्रम में पहुंचे तथा उनसे दीक्षा ली। अगला पॉइंट है 6 वर्षों की कठिन साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ। अगला पॉइंट है ज्ञान प्राप्ति के बाद वह बुद्ध कहलाए। अगला पॉइंट बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला पॉइंट है प्रथम बौद्ध संगति प्रथम बौद्ध परिषद बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद 483 ईसा पूर्व में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई है। ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले, पूर्व। अगला पॉइंट है इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। अगला पॉइंट है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में किया गया। अगला पॉइंट है तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई थी। अगला पॉइंट चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में संपन्न हुई थी। अगला पॉइंट है पवित्र बौद्ध स्थल बोध गया जहाँ गौतम बुद्ध को सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त हुआ था निरंजना नदी के तट पर स्थित है। अगला पॉइंट है महात्मा बुद्ध कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे। अगला पॉइंट है बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री महाप्रजापति गौतमी थी। अगला पॉइंट है भरहुत एवं सांची के स्तूप की स्थापना मूलतः मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में हुई थी। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। अगला पॉइंट है हीनयान में बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता है जबकि महायान में उन्हें देवता माना जाता है। अगला पॉइंट है विक्रमशिला महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने की थी। नालंदा महाविहार विश्वविद्यालय का संस्थापक गुप्त शासक कुमार गुप्त को माना गया है। अगला पॉइंट है बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। तो अब इससे जो पॉइंट आएगा वो जैन धर्म से संबंधित आएंगे पॉइंट और क्वेश्चन आएंगे बौद्ध धर्म के। तो कुछ पॉइंट जो इम्पोर्टेंट थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आप सब लोगों को ये क्लास कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं।